गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो एक मैथ का पार्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक प्रकार से मैथ का जो है हाई स्कूल पे लेवल पे मैथ का ही एक चैप्टर्स है जिसके बारे में लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझते हैं कि बहुत कठिन है। लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीक़ों में समझाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कंप्लीट पूरी मैथ को कवर करता है। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो मतलब कि स्टार्टिंग से 9 से 10 से क्लास से स्टार्ट होती है वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और हायर लेवल पे 11 और 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड हैं इसमें। पहला है ट्रिग्नो प्लस मेट्रॉन। तो यहाँ पे पहला वर्ड है ट्रिग्नो। ट्रिग्नो मीन्स, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। अब इसका मतलब होता है त्रिभुज, ठीक। और प्लस दूसरा होता है इसमें मेट्रॉन। मेट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, मेट्रॉन वर्ड से बना है। मेट्री जो वर्ड है आपका है मेट्री। मेट्री वर्ड कहाँ से बना है, मेट्रॉन वर्ड से, ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। इसका मतलब होता है हिंदी में मापन, ठीक। तो मेजरमेंट किसका हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं त्रिभुज का, मतलब कि ट्रायंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पर्पज क्या है, इसका मीनिंग्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार से क्या है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्रिग्नो, दूसरा है मेट्रॉन। यहाँ पे मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, और त्रिभुज मतलब किसका होगा, इसमें मेजरमेंट किसका है, ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। ट्रायंगल का मेजरमेंट का मतलब, यहाँ पे ट्रायंगल का जो मेजरमेंट करेंगे, मतलब ट्रिग्नो मतलब होता है मीन्स ट्रायंगल, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। अब यहाँ पे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्या होगा कि ट्रायंगल मीन्स होता है, अब यहाँ पे जैसे हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को हमने बनाया है, इस ट्रायंगल का हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल का मतलब होता है, इनके 3 साइड्स होंगे, ट्रायंगल के 3 साइड्स होंगे, ए बी एंड सी। 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और जब इसमें 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के नेम होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम ये इनके वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी। तो इन 3 वर्टेक्स से 2 वर्टेक्स को मिलाएंगे तो एक साइड बनेगा। 2 वर्टेक्स को हम जब मिलाएंगे तो एक साइड बनेगा। अब यहाँ पे एक ए बी साइड हो गया, एक बी सी साइड हो गया, और तीसरी ए सी साइड हो गया।
अब इसमें बात आती है कि तीनों साइड्स के नेम कैसे हम पता करेंगे। तो तीनों साइड्स के नेम क्या होंगे, यहाँ पे एक हम एंगल लेते हैं थीटा। थीटा के जस्ट जो इसके अपोजिट जो साइड होता है, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया ये, तो परपेंडिकुलर हो गया ये साइड्स, जिसका हम नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। तो ये साइड्स हो गई परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनुस। हाइपोटेनुस ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनुस हो गया। और जो बचेगा जो साइड्स, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम तीन इनके ट्रायंगल के तीन साइड्स के नेम जान गए, कौन कौन सा इसमें कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनुस होगा। तो बेस जो होगा वो जो लास्ट में उसको हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो थीटा एंगल दिया गया होगा उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी, उस साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा उसको बोलेंगे हम हाइपोटेनुस। और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट, है ना। ट्रायंगल मतलब कि इसका मतलब ट्रिग्नो प्लस मेट्रॉन। तो हम साइड्स के बारे में जान गए। इसके बाद आता है इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इन साइड्स को लेकर इसमें हम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही मेजर करेंगे। केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हाई स्कूल लेवल पे, इंटर लेवल पे इसको हम पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इनके जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जाए तो 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है इसमें साइन, पहला जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। और चौथा होता है कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। और छठा होता है कोसेक थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक पहला है साइन थीटा, पहला है साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा, पहला है साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। चौथा है कॉट थीटा। पांचवा है सेक थीटा। और छठा है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, और पांचवा है सेक थीटा, और छठा है कोसेक थीटा। इन ट्रायंगल के हिसाब से इसके हम वैल्यू लिखेंगे, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू लिखेंगे। और वो एक ट्रायंगल बना के, यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का हमने नेम दिया ABC। अब इस ट्रायंगल में एक जैसा कि हमने बनाया था, इसको थीटा लिया था, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गए, तो हम फार्मूला पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं PBP और HHB।
इसको हम इस फार्मूले को याद रखेंगे। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ बात आती है इसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो फार्मूला हमने बताया है PBP HHB, मतलब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यह ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस और P परपेंडिकुलर हो गया और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। तो इन नेम को हमने एक फार्मूले में बना दिया, सजा दिया और इसी फार्मूले से आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो पहले आता है साइन थीटा, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो P/H ये हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। पहले लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब P/H, P/H। तो साइन थीटा हो गया या P/H। P/H का मतलब हो गया यहाँ पे, P/H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे देखिए, साइड दिया है BC, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है BC, तो यहाँ रख देंगे हम BC। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है BC, तो यहाँ पे हमने BC रख दिया। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे AC, तो यहाँ पे हमने AC लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है P/H के बाद B/H, B/H कॉस थीटा हो जाएगा, B/H कॉस थीटा हो गया। B/H कॉस थीटा हो गया, इसका मतलब इसको हम रख देंगे B की वैल्यू मतलब बेस, बेस कितना दिया है AB, बेस AB दिया है और H मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है AC। तो ये हो गया B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस AC हो गया। टेन थीटा की बात करें तो अगला आ जाएगा टेन थीटा P/B, P/B। P/B का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है BC, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है BC और बेस की वैल्यु क्या दी है AB, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसके बाद इसका हम अपोजिट लिखेंगे। अपोजिट इधर से राइट से स्टार्ट करेंगे तो B/P क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। इसी से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट लिखते चले जाएंगे। कॉट का उल्टा टेन और सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का साइन। तो यहाँ पे कॉट की बात आए तो फिर इधर से लिखेंगे राइट से, तो B/P, B/P हो जाएगा। B का मतलब हो गया बेस, बेस हो गया यहाँ पे AB और अपॉन BC, टेन का उल्टा लिख दीजिए अपोजिट। फिर सेक हो जाएगा कॉसेक का अपोजिट, कॉसेक क्या है देखो H/B, यहाँ पे सेक लिख देंगे। कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है B/H, तो H/B हो जाएगा। H/B मतलब H/B इस फार्मूले से देखिए H की वैल्यू क्या दी है, H मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब AC/B, बेस, बेस का मतलब AB। अगला कॉसेक थीटा लास्ट, साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा H/P, H/P। तो H/P देख ली यहाँ फार्मूले से, तो H की वैल्यू है हाइपोटेन्यूस AC और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है BC, तो AC/BC ये हो गया। और फिर इसका अपोजिट AC/AB ये हो गया और इसका अपोजिट हो जाएगा AB/BC। तो इस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। पहले तीन जो होंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। P/H साइन थीटा हो जाएगा मतलब BC/AC, B/H कॉस थीटा हो जाएगा मतलब AB/AC और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा P/B, P/B मतलब BC/AB। फिर इसी का अपोजिट लिखेंगे, तो टेन का अपोजिट B/P और फिर कॉस का अपोजिट H/B और फिर साइन का अपोजिट H/P, कॉसेक थीटा हो जाएगा। इनकी वैल्यू हम यहाँ से ट्रायंगल से लिख देंगे। बस याद रहे रखना है इसमें ये
PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इससे हम याद रख सकते हैं और इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नो प्लस मेट्रॉन मतलब ट्रायंगल, प्लस मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं और हमने साइड्स की वैल्यू निकाली। साइड्स यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा और फिर जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा लेंगे, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर बेस और ये हाइपोटेनस। ये फार्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। फिर इससे हम वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा की वैल्यू P/H। कॉस थीटा की वैल्यू B/H, कॉस थीटा यहाँ पे दिया है B/H, कॉस थीटा दिया है। उसके बाद टेन थीटा की बात आई तो P/B। फिर इसका अपोजिट लिखते चले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा B/P कॉट थीटा, H/B हो जाएगा सेक थीटा और H/P हो जाएगा कोसेक थीटा। इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम वैल्यू निकालेंगे और कैसे इसके सारे क्वेश्चंस को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।